तो इससे पहले श्लोकों में भगवान ने वराह के रूप में अपनी सुंदर लीला का प्रदर्शन किया। भगवान ने क्या किया? गर्भोदक सागर में जो पृथ्वी डूब रही थी, भगवान ने वराह के रूप में अपने मुख के द्वारा पृथ्वी को निकाला और समुद्र से बाहर निकाल करके भगवान जो है पृथ्वी को लेकर के आ गए। उसके पश्चात भगवान ने अपनी शक्ति पृथ्वी को प्रदान की, जिसकी वजह से ये पृथ्वी सागर के परत के ऊपर तैर रही थी। इट वॉज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। तो भगवान जो है, उनकी परिभाषा ये है, पराशर मुनि बताते हैं, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य। भगवान के पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, पूर्ण रूप से होते हैं। कौन कौन से हैं? पूर्ण संपत्ति। भौतिक संसार में हम धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास में संपूर्ण संपत्ति है। ईशावास्यम इदं सर्वम। जो भी हम देखते हैं सब कुछ भगवान का है। तो भक्त में और अभक्त में यही अंतर होता है। भक्त जब उसके पास में कुछ होता है, वो जानता है सब भगवान का है। ये केवल शब्द में नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं सब भगवान का है, सब भगवान का है। भगवान का है तो मतलब क्या है? भगवान के लिए प्रयोग करना है। अगर कुछ मेरा है तो मुझे वापस लौटाना है ना। आप क्यों पकड़ करके बैठे हैं? भगवान का है तो भगवान के लिए प्रयोग करना है। तो असल में भगवान का भक्त समझता है सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही उसका प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य। पूर्ण भगवान के पास में बल है, पूर्ण बल है, कंप्लीट स्ट्रेंथ। भगवान ने अपनी वराह की लीला में दिखाया। भगवान जो है समुद्र के तल में जाकर के रसाल तल तक, जहां पर पृथ्वी जो है नीचे तक चली गई थी, भगवान ने वहां पर जा करके पृथ्वी को बाहर निकाला और भगवान की शक्ति के द्वारा अब पृथ्वी जो है समुद्र के ऊपर तैर रही है। ये भगवान का बल है। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने पृथ्वी को निकाला और पृथ्वी जो है अब समुद्र के ऊपर तैर रही है, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भगवान के बल के द्वारा असंख्य ब्रह्मांड आकाश में तैरते हैं। तो ये सब भगवान के बल के द्वारा संभव है। जरा सोचिए, ये भगवान का बल है। असंख्य ब्रह्मांड भगवान जो है, जैसे रुई होती है, कॉटन रुई जिस प्रकार से हवा में तैरती है,
असंख्य ब्रह्मांड इस आकाश के अंदर में प्रस्तुत है भगवान की कृपा के द्वारा। ये भगवान का बल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब भगवान जो है इस असुर से भगवान क्या कह रहे हैं। तो भगवान ने पृथ्वी को निकाला, भगवान ने वहाँ पर जो है उसके तल के ऊपर पृथ्वी को रखा और पृथ्वी तैर रही है। इस असुर ने क्या किया? ये असुर जो है भगवान के पीछे भाग रहा है। भगवान इससे डर के नहीं भाग रहे हैं, भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा हाथी जा रहा है और कुत्ता भौंक रहा है, तो हाथी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। When elephant is walking and a dog is barking, the elephant is not affected by the barking of the dog. इसी प्रकार से भगवान रसातल से पृथ्वी को निकाल करके समुद्र के तल पर लेकर के जा रहे हैं और पीछे पीछे ये असुर भाग रहा है भगवान के पीछे, और असुर बड़ा खुश है, भगवान मेरे से डर के भाग रहे हैं। The Lord is running away in fear of me. उसके बाद में क्या होता है वहां पर बताया है, वो कहता है, Are you not ashamed of running away before a challenging adversary? मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं और तुम भाग रहे हो डर के। There is nothing reproachable for shameless creatures. भगवान को कहता है कि तुमसे ज्यादा शर्मनाक कोई नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे साथ युद्ध करो, और तुम भाग रहे हो। भगवान भाग नहीं रहे हैं, भगवान अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे हाथी अपना कार्य करता है और कुत्ता भौंकता रहता है। अब आगे क्या है? भगवान ने पृथ्वी को वहां पर रख दिया और ये असुर भगवान के पीछे भाग करके आया और अनेकों प्रकार से अपशब्द भगवान के बारे में उसने कहे, लेकिन फिर भी भगवान टॉलरेट करते रहे, भगवान ने सहन किया। प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं भगवान ने सहन क्यों किया। भगवान ये अपने भक्तों को सिखाना चाहते हैं, भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के असुर, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देंगे, हमें सहन करना है और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है, जिस प्रकार से भगवान ने दिखाया। प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान ये भी समझाना चाहते थे अपने भक्तों को कि भक्तों को ये विश्वास रहना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। दुख के समय में जब हमारे जीवन में दुख आता है, अनेकों प्रकार के असुर होते हैं जो हो सकता है हमारे जीवन में पीड़ा दें, हमें दुख प्रदान करें, लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ये भगवान जो हैं सिखाना चाहते थे अपने भक्तों को। और अब देखिए भगवान जो है इस दुष्ट का विनाश करेंगे। तो इस दुष्ट को मारने से पहले भगवान जो है अब उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। अभी तक भगवान अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इस दुष्ट ने जो चुनौती दी थी, मेरे साथ युद्ध करो, क्यों भाग रहे हो,
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, यस लेट अस फाइट। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं You are supposed to be the commander of many foot soldiers, and now you may take prompt steps to overthrow us. कि तुम अनेकों सैनिकों के कमांडर हो। You are supposed to be the commander of many foot soldiers. और अब तुम अपनी सारी सेना की मदद से मुझे जो है यहां से निकालने का प्रयास करो। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा, एक तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करके, अब तुम अपने बल का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, तुम्हारे पास में बहुत बड़ी सेना है, उस सभी सेना के साथ में अब तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो। भगवान जो है अब उस असुर से कह रहे हैं। आगे भगवान जो है इस असुर को एक अच्छी सलाह देते हैं। भगवान कहते हैं, गिव अप योर फुलिश टॉक, तुम्हारी मूर्खता की बातें छोड़ो और जो तुमने वचन दिया था कि मैं भगवान का खात्मा करूंगा, उनको मारने के पश्चात ही मुझे शांति मिलेगी, अब तुम अपने वचनों का पालन करो। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन नहीं करता है वो असभ्य है, वो सभ्य नहीं है। ही इज नॉट ए जेंटलमैन, ही इज डिमोनियक। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन नहीं करता है वो असभ्य है। भगवान उसको याद दिला रहे हैं, तुमने वचन दिया था कि तुम युद्ध में मुझे मारोगे, अब तुम अपने वचनों का पालन करो, ज़्यादा बोलो मत, काम करके दिखाओ। डोंट सिंपली बार्क लाइक अ डॉग, यू टेक एक्शन। यू हैव सो मच ऑफ सोल्जर्स, तुम्हारे पास में इतनी सेना है, अब तुम ये कार्य करो। तो देखिए यहाँ पर हम बड़ा सुंदर जो है प्रसंग देख सकते हैं। हमने ये देखा कि भगवान सभी बलों के स्वामी हैं। ही हैज कंप्लीट स्ट्रेंथ, पूर्ण वीर्य, पूर्ण बल भगवान का एक ऐश्वर्य है। इस भौतिक संसार में जो भी हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के पास में अगर बल है, इफ somebody हैज स्ट्रेंथ, किसी के पास में राजनीतिक बल है, पॉलिटिकल पावर, किसी के पास में शारीरिक बल है, बॉडीली पावर, किसी के पास में सोशल पावर, सामाजिक बल है, जो भी बल है इस संसार के अंदर में, सब भगवान से आता है। सोर्स, उन सब का सोर्स कौन है? भगवान है। भगवान भगवत गीता में इसके बारे में कहते हैं, बलम बलवताम अहम काम राग विवर्जितम। भगवान कहते हैं बलवान का बल मैं हूं, बलम बलवताम अहम। अगर कोई व्यक्ति बलशाली है, उसके पास में बल है, स्ट्रेंथ है, कोई भी स्ट्रेंथ, कोई भी पावर, भगवान कहते हैं उसका सोर्स मैं हूं। आई एम द सोर्स, बलम बलवताम अहम। लेकिन अंतर
इतना होता है, 2 प्रकार के बल होते हैं, दैविक बल, आसुरिक बल। ओरिजिनली पावर जो है दैविक है, इट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये बल भगवान का है। अब क्या होता है, हमारे कर्म के अनुसार हमें बल की प्राप्ति होती है, पावर की प्राप्ति होती है। हमने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र देवता, उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं तो उनके पास में बहुत बल है, बहुत बलवान है, बहुत पावर है। करेक्ट? स्वर्गलोक के वो राजा हैं, ही कमांड्स अ लॉट ऑफ पावर। सारे देवता, बहुत सारे देवता उनके अधीन में कार्य करते हैं। उनके पास में मनी पावर है, वेल्थ पावर है, और भी अनेकों प्रकार की शक्तियां उनके पास में है, लेकिन वो देवता कहलाते हैं, क्योंकि देवतागण वो समझते हैं, उनको ज्ञान है, ये पावर, ये जो मेरे पास में बल है, भगवान का दिया हुआ है, और भगवान जैसे चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, मुझे उसका प्रयोग करना चाहिए। वो सुर कहलाता है। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, one who does not understand that whatever power I have got, जो भी बल मेरे पास है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, he is असुरा, उसे असुर कहा जाता है। ये लक्षण होता है। अगर हम भी डिवोटीज की ड्रेस में हैं, लेकिन अगर हम लोग सोच रहे हैं जो भी मेरे पास में सब मेरा है, इट इज माइन, देन वी आर असुरास इन द ड्रेस ऑफ डिवोटी। हम भी असुर हैं भक्त के वेश में। और अगर हमें ये ज्ञान है, जो भी मेरे पास में बल है, वट एवर पावर आई हैव गॉट, जो भी पावर है, किसी के पास में अच्छी प्रीचिंग की पावर है, किसी के पास में बहुत धन दौलत है, पैसा है, अनेकों प्रकार के टैलेंट्स हमारे पास में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब मेरा है और हम उसकी वजह से गर्वित हो जाते हैं, प्राइड आ जाती है, प्राउड हो जाते हैं, इट इज डिमोनियक, वो आसुरिक है। भगवान कई बार क्या करते हैं, उनके भक्त के अंदर में जब ये आसुरिक लक्षण आ जाते हैं तो भगवान भक्त की पावर को छीन लेता है। समटाइम्स द लॉर्ड टेक्स अवे द पावर ऑफ हिज डिवोटी व्हेन ही हैज बिकम मिसगाइडेड। हम वो देख सकते हैं भगवान कृष्ण की लीला में। एक बार क्या हुआ, जब इंद्र का यज्ञ चल रहा था तो भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने वृंदावन वासियों से कहा कि इंद्र इज माई सर्वेंट, इंद्र मेरा सेवक है, उसकी अलग से उपासना करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट वर्शिप गोवर्धन हिल, तुम गोवर्धन जो मेरा ही रूप है, तुम उसकी उपासना करो। तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ, अब धीरे धीरे पावर एंजॉय करते करते पावर के साथ में बहुत सारे रस आते हैं। मान लीजिए आप पावर हैं, पावरफुल हैं, लोग आपको नमस्कार करेंगे, स्वामी जी हरे कृष्णा, और हम भी आशीर्वाद, पावर। तो उससे क्या होता है, जब हमारे पास में पावर आती है
बहुत सारे रस मिलते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई पावरलेस है, पैसा नहीं, बल नहीं, शक्ति नहीं, कुछ नहीं, कोई देखेगा भी नहीं, नोबडी विल केयर। कल आप प्रधानमंत्री बन जाओ, सब आपके पीछे भागेंगे। पावर के पीछे कौन नहीं भागता है? तो इसलिए लोग पावर चाहते हैं। पावर है तो सब, एवरीबडी विल बी अट्रैक्टेड टू मी, है कि नहीं? कोई भी अनेकों प्रकार की पावर्स होती है। तो ये डिफरेंस होता है। देखिए अब क्या हो गया, थोड़े समय तक जब वृंदावन वासी इस प्रकार से यज्ञ करते रहे तो इंद्र के अंदर में गर्व आ गया कि मेरी उपासना हो रही है, लोग मेरी उपासना करते हैं और ये मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं इनको कुछ फेवर करता हूं। ठीक है, बारिश ले लो, तुम्हारी फसल अच्छी होगी, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। तो जब भगवान ने ये बंद करवा दिया, क्योंकि अब क्या हो गया था, इंद्र जो है भूल गए थे अपना स्थान। ये पावर भगवान ने दी है, ये पोजीशन भगवान ने दी है, उसका मुझे मिसयूज नहीं करना है। तो जब इंद्र ये भूल गए तब भगवान ने उनको सबक सिखाया। इंद्र ने भगवान के द्वारा दी गई पावर भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर अनेकों प्रकार से उसका दुष्प्रयोग किया, मिसयूज द पावर। 7 दिन तक लगातार वृंदावन वासियों के ऊपर प्रचंड वर्षा उसने जो है की। कैसी वर्षा? प्रलयंकारी वर्षा। जो वर्षा प्रलय करने के लिए की जाती है, भगवान ने दी है उसको पावर। यस, तुम प्रलय करने के लिए वर्षा कर सकते हो, लेकिन प्रलय का समय अलग होता है। भक्तों को पानी में डुबा करके मारने का कार्य ये सुर का नहीं है, असुर का काम है। तो देखिए आसुरिक लक्षण आने लगे थे, तब भगवान ने क्या किया, 7 दिन तक लगातार भगवान ने दिखाया, करो तुमको क्या करना, कीप ऑन रेनिंग। तब जाकर के जो है इंद्र को जो है उसका मान भंग हुआ, उसकी समझ में आई और तुरंत भगवान के चरण कमल में पड़ करके उसने जो है भगवान से माफ़ी मांगी। तो इसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान के भक्त भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में जाना चाहते हैं और भगवान की भक्ति के मार्ग से अलग होकर के आसुरिक लक्षण अगर हमारे अंदर में आ जाते हैं, भगवान ने जो पावर दी है, भगवान ने जो हमें बल दिया है, भगवान की सेवा में ना प्रयोग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं। मान लीजिए लोग मंदिर में डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन को लेकर के हम सेंस एंजॉयमेंट करें, इट इज मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशन गिवन बाय द लॉर्ड। तो ये सही प्रकार से समझना है। जो भी पोजीशन भगवान ने दी है, जो भी बल भगवान ने दिया है, उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए मात्र करना है। और जो भगवान की सेवा के लिए नहीं, भगवान को ललकारने के लिए करता है या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जैसे हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड, मतलब मनी एंड वुमेन। जो ये केवल मात्र भोगना चाहता है, ही इज हिरण्यकशिपु। वो हिरण्यकशिपु के वर्ग का व्यक्ति है, वो असुर कहलाता है। तो भगवान जो है यहाँ पर हम देखेंगे हिरण्याक्ष का जो पावर वो अपनी दिखा रहा है, भगवान को ललकार रहा है, भगवान को मारना चाहता है, भगवान को मिटाना चाहता है। भगवान उसकी सारी पावर को विफल करके उसका वध करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक छोटी सी कथा बताते हैं
उस कथा का सार ये है, एक बार क्या हुआ, एक चूहा एक महात्मा के पास में गया, बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। महात्मा के पास में जाकर के कहता है कि हे महात्मा, मेरी रक्षा करो, कृपा करके मेरी रक्षा करो। तो महात्मा ने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मुझे बिल्ली से बहुत डर है, हमेशा बिल्ली मेरे पीछे भागती रहती है, मेरी रक्षा करो। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बिल्ली बना दो। तो महात्मा ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुम बिल्ली बन जाओ। तो बिल्ली बनने के पश्चात कुछ समय के उपरांत ये बिल्ली जो है वापस उस महात्मा के पास में आई और कहा हे महात्मा, कृपा करके मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने तुम्हारी रक्षा करके, तुम बिल्ली बनना चाहते थे, मैंने तुम्हें बिल्ली भी बना दिया। बोले कि नहीं, अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अब कुत्ते मेरे पीछे भागते हैं। तो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुत्ता बना दो। तथास्तु, ठीक है, कुत्ता बन गया। लेकिन थोड़े समय के पश्चात में दोबारा वो जो है कुत्ता भी फिर दोबारा महात्मा के पास में आया और फिर डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और उसने कहा कि हे साधु, मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या हो गया? मैंने तुम्हें बिल्ली से कुत्ता बना दिया, चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं। नहीं, अभी जंगली जानवर मेरे पीछे भागते हैं, तो क्या करना है? मुझे शेर बना दो, मेक मी अ लायन। तो जब साधु महात्मा ने तथास्तु कहा और उसे शेर बना दिया, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? शेर बनने के बाद में महात्मा के ऊपर ही गुर्राने लगा, उस साधु के ऊपर जो है। ही स्टार्टेड रोरिंग। तो साधु ने कहा अरे मूर्ख, तुझे ये ज्ञान नहीं है कि अगर मैं तुम्हें चूहे से शेर बना सकता हूं, तो शेर से वापस चूहा भी तो बना सकता हूं। इफ आई कैन मेक यू लायन फ्रॉम अ माउस, देन आई कैन मेक यू वंस अगेन माउस। तो दोबारा उसे शाप दिया और कहा पुनर्मूषिका भवा, अगेन बिकम अ माउस। ये हमारी परिस्थिति है। हम लोग भगवान की कृपा से लायन बन जाते हैं और बाद में भगवान के ऊपर ही गुर्राते हैं। हु इज गॉड, वेयर इज गॉड, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, मैं भगवान, है ना? तब भगवान क्या करते हैं? अगेन बिकम अ माउस, पुनर्मूषिका भवा। तो यही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यही अंतर होता है भगवान के भक्तों में और असुरों में। भगवान का भक्त सोर्स को पहचानता है, एवरीथिंग इज गिवन बाय द गॉड एंड एवरीथिंग इफ इट इज गिवन बाय द लॉर्ड इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सब कुछ भगवान का दिया है और भगवान की सेवा में ही उसको लगाना है। जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भक्त कहलाते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस इंजॉयमेंट के लिए लगाते हैं, असुर कहलाते हैं। ये डिफरेंस जो है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।